बस्तर एक बार फिर उबल रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार गुस्सा बंदूक या नारे से नहीं, बल्कि अपनी जमीन, अपने घर और अपने हक की चीख से फूट रहा है। पिंपलावाड़ की संयुक्त लोक सुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। इस बार ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सड़क पर दिख रहा है, लोक सुनवाई में दिख रहा है और सीधे प्रशासन की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछा जा रहा है। पिंपलावाड़ की संयुक्त लोक सुनवाई कोई सामान्य सरकारी कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि ये उस दबे हुए आक्रोश का विस्फोट था जो सालों से खदानों की ब्लास्टिंग, धूल, टूटते घरों और सूखते खेतों के बीच पल रहा था। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। मैं 21 दिन जेल में था। पूरा उद्योगपति मिलके और जो प्रशासन पैसा खाके फर्जी तरीके से जो खदान संचालित किया जाता है, हमारे ऊपर झूठा रिपोर्ट लगा 6 लोगों को 20 दिन जेल किए थे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बस्तर जिले में गौण खनिज, खासकर लाइमस्टोन की 14 से ज्यादा खदानें सरकारी कागजों में भले ही नियमित हो, लेकिन जमीनी हकीकत ग्रामीणों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से गांव में ऐसा कोई घर शायद ही बचा हो जिसकी दीवारों में दरार ना आई हो या छत पर लगी सीमेंट शीट सलामत हो। धमाकों की आवाज से बच्चों का डर जाना पहचाना हो चुका है और बुजुर्गों के लिए हर ब्लास्टिंग एक नई चिंता लेकर आती है। ये सिर्फ भौतिक नुकसान नहीं है, बल्कि मानसिक तनाव और असुरक्षा की स्थायी स्थिति है जिसमें ये गांव जी रहे हैं। खेती जो बस्तर के ग्रामीण जीवन की रीढ़ रही है, वह भी इन खदानों की भेंट चढ़ती जा रही है। खदानों से उड़ने वाली धूल फसलों पर ऐसे बैठती है जैसे किसी ने जानबूझकर राख बिखेर दी हो। खेतों में मेहनत करने के बावजूद पैदावार घट रही है, मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ रहा है और सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी तक प्रदूषित हो चुका है। बोर से निकलने वाला पानी पीने लायक नहीं बचा, लेकिन मजबूरी में लोग वही पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। सवाल ये है कि अगर खनन विकास का रास्ता है तो क्या उसकी कीमत गांव की बुनियादी जिंदगी से चुकाई जानी चाहिए? ग्रामीणों का आरोप सिर्फ नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि नियमों की खुलेआम अनदेखी पर भी है। खनिज अधिनियम साफ कहता है कि खदान से 2 किलोमीटर के दायरे में आवास नहीं होना चाहिए। ब्लास्टिंग होने से कई लोगों का जो घर क्रैक हो रहा है, बोर बंद हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, फसल नहीं हो रहा है, धूल, मिट्टी, डस्ट, अनेक प्रकार की मतलब ऐसी समस्या होते जा रही दिनों दिन। लेकिन पिंपलावाड़ में हालात उल्टे हैं। जिस खसरा नंबर में खदान चल रही है, उसी खसरा नंबर में ग्रामीणों के घर खड़े हैं। इसके बावजूद लगातार ब्लास्टिंग हो रही है। ये स्थिति सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि प्रशासन और खदान मालिकों की मिली भगत की ओर इशारा करती है, जैसा कि ग्रामीण खुलकर कह रहे हैं। बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। जैसे कि मेरा घर एकदम पर्सनली उसी खसरा नंबर से लगा हुआ है, जो 399 से, और ये बहुत फर्जी तरीके से हो रहा है। जो बोलते हैं कि खदान वाले ब्लास्टिंग नहीं होता है, और ब्लास्टिंग से मेरे जो घर का सीट कई बार टूट चुका है, और जो हम थाना में कई जगह लिखित में भी देते हैं सूचना, हमारा कोई कार्रवाई नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है, कोई समाधान नहीं होता है। गुरुवार को हुई संयुक्त लोक सुनवाई में ग्रामीणों को उम्मीद थी कि शायद इस बार उनकी बात सुनी जाएगी। अपर कलेक्टर, SDM, तहसीलदार और खनिज अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो लगा कि प्रशासन समस्या की गंभीरता को समझेगा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी उनकी शिकायतें सुनने के बाद बिना किसी ठोस आश्वासन या निर्णय के वापस लौटने लगे। हर खदान क्षेत्र में, जो प्रभार क्षेत्र में जो रोजगार और जो प्रभावित व्यक्तियों को, किसानों को सिंचाई, नल, पेयजल सारे कहाँ पूर्ति हो रहा है? इसका जवाब देना सरकार। और बोलता है ये सुविधा, वो सुविधा, क्या सुविधा किया देता है? रॉयल्टी देता है, बोलते हैं। कौन सी विकास हुआ है गाँव में? कौन सा रॉयल्टी देता है बोले? और गाँव वाले को पूछे कि क्या फायदा मिलता है गाँव वालों को? दूध मिलता है, दूध मिलता है, दूध। बहुत फायदा होता है बोलते हैं, कोई फायदा नहीं होता है खदान से। 1 रुपया फायदा नहीं है हम लोग को।
और हम नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे जमीन, चाहे कोई भी क्यों ना हो, नहीं देंगे अब। यही वह पल था जब वर्षों का दबा गुस्सा फूट पड़ा। अधिकारियों के वाहनों को घेर लिया गया, सवालों की बौछार हुई और हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। यही हाल तो है। नहीं दिए, देख रहे हो, बोलने ही नहीं दिए ना। ये सिर्फ एक हंगामा नहीं था, बल्कि ये साफ संदेश था कि अब ग्रामीणों को खोखले आश्वासन मंजूर नहीं है। इस पूरे विवाद में सहमति का सवाल भी बेहद अहम है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2002 में जब खदानों की स्थापना की गई, तब उन्हें किसी तरह की जानकारी तक नहीं दी गई। प्रशासन दावा करता है कि 2006 से खदानें ग्रामीणों की सहमति से संचालित हो रही हैं, लेकिन गांव वाले इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका सवाल सीधा है, अगर सहमति ली गई थी तो वह सहमति कहाँ है, किस ग्राम सभा में, किन लोगों से और किन शर्तों पर। बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा की सहमति केवल कागजी औपचारिकता नहीं हो सकती, लेकिन अक्सर यही होता रहा है। अगर वो कलेक्टर साहब भी हमारा बात को नहीं मान के भग के गया है, अगर नहीं मान के बाद जबरदस्ती लगाएगा, लेकिन हम गाँव वासी जितना भी अड़स पड़स वाले सब चक्का जाम करेंगे। खनन का एक और बड़ा वादा रोजगार का होता है, जो यहाँ भी किया गया था। कहा गया था कि स्थानीय ग्रामीणों को खदानों में काम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हकीकत ये है कि अधिकांश खदानों में दूसरे राज्यों से आए मजदूर काम कर रहे हैं, जबकि स्थानीय युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। इससे नाराजगी और बढ़ जाती है, क्योंकि जिन खदानों ने उनका पर्यावरण और जीवन छीन लिया, उन्होंने बदले में उन्हें रोजगार तक नहीं दिया। जो सहमति संगठन का जो निर्धारित करने के लिए वो देंगे ऐसे करके बोले हैं ना, हम लोग का सहमति पहले बनना चाहिए, हम उसका मांग कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो हम फैसला करेंगे तो उसके बाद फिर जो खदान स्टार्ट होगा या खदान से गिट्टी जाएगा, उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। रॉयल्टी का मुद्दा भी उतना ही गंभीर है। खदान मालिकों को हर साल पंचायत को रॉयल्टी देनी होती है, जिससे गांव का विकास हो सके। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि या तो रॉयल्टी मिलती ही नहीं या फिर उसका सही उपयोग नहीं होता। नतीजा ये है कि इन गांवों में आज भी सड़कें नहीं हैं, पेयजल की स्थायी व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की हैं। विकास के नाम पर सिर्फ खदानें फल फूल रही हैं, गांव वहीं के वहीं खड़े हैं। जैसे कि वहाँ जो गिट्टी जो खनन होता है और जो वहाँ की जो माल बिक्री होता है ना, जो गिट्टी, उसका जो सारे पिट पास कटते हैं, बोलते हैं टैक्स, उसका जो शासन और गांव को जो रॉयल्टी मिलने वाला वो नहीं मिल पा रहा है। पूरा फर्जी तरीका से किया जा रहा है। जैसे कि एक गाड़ी, जैसे कि बड़ा जो 10 चक्का टिपर है, उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार रुपया जो टैक्स उसका जो बनता है, जो भी रॉयल्टी, जो वो भी नहीं काटते हैं। दिन में 1 टन काट के 5 गाड़ी ऐसी निकाल लेते हैं मैडम। इस पूरे मामले में प्रशासनिक चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। सीजी खबर द्वारा जब एसडीएम से लेकर अपर कलेक्टर तक से बात करने की कोशिश की गई, तो किसी ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है, तो फिर सामने आकर जवाब देने से परहेज क्यों? अभिमत है, विचार है, आपत्ति है, वो हमने मांग किए थे। सभी लोगों ने मौखिक रूप से आपत्ति ही किए, किसी ने पक्ष में तो बात नहीं की है। गाँव वालों का ये भी मांग था कि गांव में और भी अन्य क्रेशर चल रहा है, उस क्रेशर से जो धूल वगैरह उड़ रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है, तो उस संबंध में भी उपाय किया जाए। इस संबंध में भी गांव वालों का हमने बताए थे कि अगर इस तरह की ज़्यादा समस्या है, किसी का फसल नुकसान हो रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गांव वालों का और माइनिंग का और रेवेन्यू का हम टीम गठित कर देंगे और टीम गठित करके उसकी अलग से जांच करवा लिया जाएगा।
बस्तर सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस संघर्ष का जहां प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इलाके के लोग ही सबसे ज्यादा वंचित हैं। पिंपलावाड़ की घटना यह दिखाती है कि अब ग्रामीण सहने को तैयार नहीं है। वे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं और जरूरत पड़ी तो आंदोलन की राह भी अपनाने को तैयार हैं। यह टकराव सिर्फ खदानों का नहीं बल्कि उस सोच का है जो विकास को आंकड़ों और मुनाफे से तो मापती है लेकिन इंसानों की जिंदगी से नहीं। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।